विक्रम की बात सुनकर रीत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी कंफ्यूज्ड थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में रीत को नहीं पता था। आखिर किस सच की बात कर रहा था विक्रम? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा रीत। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो तुम्हारा दिल कहे बस उसकी सुनो। फिलहाल जिस सिचुएशन में तुम हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। रीत विक्रम से और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी वहां डॉक्टर को आता देख चुप हो गई। मिस्टर विक्रम, हाउ आर यू? मुझे उम्मीद थी कि आपको जल्द ही होश आ जाएगा। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? या बेटर डॉक्टर, बस थोड़ा सा पेन है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बस अब कुछ ज़रूरी चेकअप करने हैं, उसके बाद आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद माहौल बिल्कुल शांत था और तभी विक्रम की नजर रीत पर पड़ी। वो उसके चेहरे को देखकर उसमें खो सा गया। न जाने क्यों आज वो सच में उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले मैं तुम्हें एक लालची और गलत किस्म की लड़की समझता था रीत, मगर तुम्हें करीब से जानने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। विक्रम के दिल में जैसे कोई लव सॉन्ग बज रहा था, मगर इस बात से सभी अनजान थे कि दूर ही कहीं पर तैयार हो रही थी एक ऐसी साजिश जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने वाले को समझ नहीं आना था कि वो सही है या गलत। रीत विक्रम को घर ड्रॉप करने उसके साथ निकल गई और उधर दूसरी तरफ जिंदल की कार तेजी से फुल स्पीड में आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क पर चारों तरफ एक शोर मच चुका था। अरे देखो तो, कैसा पागल आदमी है ये! कितनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा है इधर। जिंदल की कार कई बार टकराते टकराते बची। इस वक्त उसकी स्पीड करीब 150 किलोमीटर पहुंच चुकी थी। कोई कार को इस तरह जाता देखकर तेज आवाज में चिल्लाने लगा। अरे ये तो जिंदल की कार है, वही जिसे पुलिस लेकर गई थी। आखिर ये करना क्या चाहता है? कोई रोको इसे! पागल पागल हो गया है क्या? बस यही तो चाहता था जिंदल कि कोई उसकी कार को पहचान ले, और फिर उसकी कार उसी स्पीड में भागते हुए एक पेड़ को टकरा गई, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और कार सीधा ब्रिज पर चढ़ती चली गई और अगले ही पल उससे नीचे जा गिरी। अरे देखो से, वो शायद नीचे गिर गया है। लेकिन वहां तो बिल्कुल अंधेरा है, कोई जा भी तो नहीं सकता। अरे कोई पुलिस को कॉल लगाओ। नीचे सब कुछ सुनसान था। कार के अंदर बैठा जिंदल शायद मर चुका था। अब ऐसा लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते थे, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी कार की तरफ बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि जिंदल था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। दुनिया के लिए अब जिंदल मर चुका है और ये मरा हुआ ही रहेगा। अब शुरू हो चुका है खेल। इस दिन के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ खोने भी वाला हूँ, बट इट्स वर्थ इट। आखिर मैं तुम्हें जो पालूंगा रीत। जिंदल कार के पास पहुंचा। जब उसने अंदर झांका तो एक आदमी मरा हुआ पड़ा था जो उसी की कदकाठी का था। जिंदल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स दोस्त, मेरे काम आने के लिए। वैसे भी तुम ब्लड कैंसर से बस कुछ ही दिनों में मरने वाले थे, लेकिन तुमने ये कुर्बानी देकर अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, और मेरा भी। वैसे तुम्हारी डील के मुताबिक तुम्हारी फैमिली के पास 2 करोड़ रुपए चले जाएंगे। इतना कहते हुए जिंदल ने अपने आसपास देखा तो उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। उसने अपनी जेब से एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और कार के फ्यूल टैंक पर फायर किया। पलक झपकते ही कार ने आग पकड़ ली और उसमें बैठा आदमी कार सहित जलकर राख हो गया। जो आग कार पर जल रही थी, ठीक वैसी ही आग जिंदल की आंखों में थी। अब जिंदल दुनिया के लिए मर चुका है। आज के बाद पुलिस मुझे परेशान करना तो दूर,
मेरे बारे में सोचेगी भी नहीं, और मैं पूरी दुनिया से छुपकर तुम्हें हासिल कर लूंगा अब रीत। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है जिंदल, बस शतरंज के इस खेल को तू खेलता जा, जहां पर सभी तेरे मोहरे हैं। जिंदल पागलों की तरह बातें कर ही रहा था और तभी वहां पर कुछ पुलिस सायरन की आवाजें आने लगीं। जिंदल लोगों की नजरों से बचते हुए फौरन वहां से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो एक अनजान घर के अंदर पहुंच चुका था, जो उसी का सीक्रेट हाउस था। उसने खुद को आईने के सामने देखते हुए कहा, अब ये चेहरा तो दुनिया के सामने मिट चुका है। ये जितनी जल्दी मुझसे दूर हो जाए उतना ही सही है। ये कहते हुए जिंदल ने बाहर की तरफ देखा। ये अभी तक आया क्यों नहीं? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। उसने इतना कहा था कि दरवाजे की बेल बजी। जिंदल ने फौरन जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो जिंदल का बड़ा वफादार था। उसके हाथ में एक एसिड की बोतल थी। जिंदल ने उसे गौर से देखा। अंदर आओ, बाहर रहना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। जिंदल ने उसे अंदर बुलाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। आदमी अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिर ये सब करके क्या हासिल होगा? मैं आपका सालों का वफादार हूँ। अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं देख सकता। ये एसिड की क्वालिटी सही है ना? मेरा पूरा चेहरा तो जल जाएगा ना इससे। अरे बोलना। अच्छा, एक काम कर, अब इसे मेरे चेहरे पर डाल। नहीं सर, ये आपको क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो आप ये सब? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकता। आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देख, जिंदगी तो मेरी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है और दुनिया की नजरों में मैं अब मर चुका हूँ। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मुझे खुद ही अपना चेहरा जलाना होगा। मैं अब किसी भी हालत में हार नहीं सकता। डाल इसे मेरे चेहरे पर। वो आदमी खुद को एकदम बेबस महसूस करने लगा। नो सर, प्लीज मुझसे ये पाप मत करवाइए। तभी जिंदल ने उसका हाथ पकड़ा और एसिड की बोतल खोल दी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। आज समझ लो कि तुम्हें उसका कर्ज चुकाना है। तुम मेरे वफादार थे और वफादार ही रहोगे। मैंने हमेशा तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है। वो आदमी सोच में पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े धर्म संकट में फंस गया हो। अगले ही पल उस आदमी ने एसिड जिंदल के चेहरे पर फेंका। उसका पूरा चेहरा जलने लगा था। कुछ ही देर में जिंदल फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। सच में एकदम अच्छी क्वालिटी का एसिड लाया है तू। देख, आज तक कितनी बेचारी लड़कियों के चेहरे पर कुछ शैतान एसिड डालते थे, लेकिन आज मैंने इसे अपने ऊपर डाला है। मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ उनका दर्द। मुझे बहुत जलन हो रही है दोस्त। उस आदमी ने जिंदल को उठाया और बाहर निकालकर कार में डाला और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। एक तरफ जहां ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। न्यूज रिपोर्टर से लेकर देश के आम लोग भी जिंदल की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा रहे थे। पुलिस की हैवानियत की वजह से एक और मौत। एक आम आदमी को पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया कि उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया। क्या यही है हमारे देश की पुलिस? आखिर कब तक इनके अत्याचारों को हम लोग सहते रहेंगे? जुनून में आकर जिंदल ने जो कदम उठाया उससे रीत और विक्रम एकदम अनजान थे। मगर ये खबर उन तक भी पहुंच गई थी कि जिंदल ने सुसाइड कर लिया है, और ये सुनकर विक्रम तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिंदल इतना कमजोर तो नहीं था। इसकी लाश वो भी तो पहचान में नहीं आ रही। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या करना चाहता है जिंदल? क्या सामने आएगी जिंदल की सच्चाई? रीत के सामने किस रूप में आएगा जिंदल? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।